हेलो बच्चों। ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, भाई का वादा है ये ना डोलेगा। ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। तू ना किसी कॉन्सेप्ट में अब डोलेगा। ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। रात को भी तू हर फॉर्मूला बोलेगा। ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो आज हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 4th लेक्चर है। अभी तक के सफर में हम लोगों ने फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लिया है, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लिया है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यार फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। पीएनसी में फैक्टोरियल नोटेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि आपने देख लिया कि जब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो काफ़ी लेंदी सी कई बार एक्सप्रेशन हो जाती है। उसको सही रूप देने के लिए हम फैक्टोरियल नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बातें आई होप आपको सारी क्लियर होंगी। तो यार देखिए, एक बार क्विकली मैं फैक्टोरियल की बातों को रिवाइज करा दूं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहली बात 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। मैंने प्रूव कर दिया था कि यार 0 फैक्टोरियल जो है ना ये 1 होता है। ठीक है, और इन जनरल बात करें अगर n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल जो है वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में अपना 1 है ना। n से लेकर के 1 तक के नेचुरल नंबर्स का ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इसको n फैक्टोरियल बोलते हैं। और यार यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि n अगर होल नंबर है, ठीक है ना, n अगर होल नंबर है ना, तो होल नंबर्स के फैक्टोरियल ही डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और एक और बात बता दूं आपको कि n फैक्टोरियल को अपन यूं लिख सकते हैं, n इंटू ये कहानी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कि यार n फैक्टोरियल के बारे में मालूम चल गया है ना। n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल के बीच में रिलेशन समझ में आ गया, और यहीं से आप देखोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है ना उसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n ऐसा करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी सबको मालूम होगी। और उसके अलावा मैंने कहा था कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसा करते करते 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, बोलना चाहिए सर चढ़ के। ठीक है ना, मैथ्स कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट थोड़ी है, मैथ्स तो दिलों पे राज करने वाला सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस है, मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। हाँ, बात करते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, उसको अपन n फैक्टोरियल बाय n लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब एक और अजीब बात लगेगी सुनने में तुमको, है ना, अजीब लगेगी तुमको सुनने में, मगर एक कड़वी सच्चाई बता देता हूं जो आगे एक्सप्लेन कभी कर दूंगा, है ना। अब बुक्स में भी आपको जो है ना मुझे लगता नहीं देखने को मिलेगी कि 1 डिवाइड बाय नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल, 1 डिवाइड बाय नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल, ये यार डिफाइन किया गया है 0 के बराबर, ये डिफाइन किया गया है 0 के बराबर। तो यार ये कड़वी सच्चाई है ना। कई लोग जो बोलेंगे कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है ना जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है वो ऐसी बातें कर सकते हैं, मगर मैं आपको बता दूं 1 डिवाइड बाय नेगेटिव का फैक्टोरियल, यार ये 0 होता है। इसके पीछे के जो लॉजिक हैं वो बड़े ही मखमली लॉजिक हैं, बता दूंगा मैं आपको जब कॉम्बिनेशन वगैरह कभी सिखाऊंगा तो। ठीक है ना, तो यार ये जो है ना कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। ठीक है, आप इससे घबराना नहीं। ठीक है, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस एक बात थी मैंने बता दी तुमको। ठीक है, अपने काम में सारी बातें आने वाली हैं, ये थोड़ी एडवांस लेवल की कहानी चली गई। ठीक है, खैर 0 फैक्टोरियल 1 हो गया है, n फैक्टोरियल के बारे में बातें आप सीख गए हैं। n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यार देखिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यूं करते करते अब मुझे लगता है आपको
1 से 10 तक के फैक्टोरियल्स भी याद हो गए होंगे। मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, फिर लेक्चर की शुरुआत करेंगे। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल 40320 होता है, 9 फैक्टोरियल 362880 होता है, 10 फैक्टोरियल 362880 होता है। तो यार 0 फैक्टोरियल से लेकर के 10 फैक्टोरियल्स तक की वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और फिर पीएनसी के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझको। प्रूफ दैट, आप प्रूव करें कि 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, ठीक है ना। अगर n एक नेचुरल नंबर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो यार आप प्रूव करें 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओड नंबर्स। ये लिखा हुआ है 1 से लेकर के 2n तक के, ठीक है। यहाँ पे n जो है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप पॉज करें इस सेशन को, खुद अटेम्प्ट करें, और अगर अटेम्प्ट हो जाए बड़ी खुशी के साथ कमेंट करें, और अगर नहीं होता तो यार सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। देखिए जरा, 2n फैक्टोरियल है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर ले करके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2n फैक्टोरियल, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल अब तुमको मालूम चल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में है 2n फैक्टोरियल। अब यार 2n फैक्टोरियल को अगर मैं थोड़ा सा खोल के देखता हूं, है ना, एकदम मैदान में लाके देखता हूं, तो इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू यूं करते हुए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो यार 2n फैक्टोरियल क्या होता है, 2n से लेकर के यूं करते करते 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। और दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर बात करें 1 से लेकर के 10 तक की, तो 1 से 10 तक की बात करें तो उसमें 5 इवन नंबर्स होते हैं और 5 ओड नंबर्स होते हैं। 1 से 100 तक की बात करें तो उसमें हाफ कर दें, मतलब 50 इवन नंबर्स होंगे और बचे हुए 50 ओड नंबर्स होंगे। कुछ उसी तरीके से बात अगर करें हम 1 से लेकर के, ध्यान से देखना, 1 से लेकर के अगर बात अपन करें 2n तक की, तो 1 से 2n में n इवन नंबर्स होंगे और n ओड नंबर्स होंगे। 1 से 2n का आधा करो जरा, n इवन नंबर्स होंगे और n क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। तो यार देखिए, जो इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स को नोटिस कीजिए आप, ये इवन नंबर्स हैं, और ओड नंबर्स को भी नोटिस कीजिए। यहां पे देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये ओड नंबर्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये जो सारे नंबर्स हैं ना, इनकी 2 ब्रैकेट्स बना ली, और मैंने इवन नंबर्स को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया। समझ में आ रही बात आपको? और ओड नंबर्स को एक दूसरी ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया। तो यार इवन नंबर्स कौन से हैं, 2 4 6 8 करते करते 2n तक के, है ना। इवन नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिख लिया, 2 4 6 8 यूं करते करते 2n तक के, ठीक है। इवन नंबर्स को एक ब्रैकेट में कर लिया और ओड नंबर्स को दूसरी ब्रैकेट में पटक दिया। भाई ओड नंबर्स हैं 1 3 5 7 और यूं करते करते मेरे प्यारे दोस्तों 2n माइनस 1 तक, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो इवन नंबर्स है ना, उनको अपन ने एक ब्रैकेट में कर लिया, और यार जो ओड नंबर्स हैं उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब देखिए यार, एक राज की बात बताता हूं तुमको मैं। हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है। आप कोई भी इवन नंबर ले लें, आप जैसे 8 ले लिया ना, 2 इंटू 4, एक इवन नंबर के पास कम से कम एज एन फैक्टर 2 तो मिलेगा। आप कोई भी इवन नंबर ले लें, मैंने 40 ले लिया, 2 इंटू 20, हर इवन नंबर का एक फैक्टर 2 पक्का मिलेगा आपको, ये गारंटी है। समझ में आ रही बात आपको? हर इवन नंबर का एक फैक्टर 2 100% होगा ही होगा। इसी वजह से दुनिया उसको इवन नंबर के नाम से जानती है, ठीक है। तो यार यहां पे देखिए, बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, हर इवन नंबर का एक फैक्टर 2 होगा ही होगा। अब मुझे बताइए टोटल नंबर्स कितने थे यहां पे? टोटल यहां पे 2n नंबर्स थे, 2n का हाफ, यहां पे n इवन नंबर्स आ गए और n ओड नंबर्स आ गए। ये
n टर्म्स हो गई हैं यहां पे भी n टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहां मैंने कहा है कि हर इवन नंबर के पास एक 2 छुपा हुआ होता है, उस 2 को बाहर पकड़ के निकाल लेंगे। ये जो 2 है ना, ये वाला 2, इस 2 में से अगर 2 आपने निकाल लिया तो बचेगा क्या, 1। इस 4 का भी 2 निकाल लिया, यहां पे 2 की पावर 2 हो गई, तो यहां बचेगा 2। इस 6 का 2 निकाल लो तो पावर 3 हो गई, यहां बचेगा 3। 8 का 2 बाहर निकाल लोगे तो बचेगा 4, और 2 यहां पे 4 हो गए। यूं करते करते सबका 2 बाहर निकालते जाओ, यहां पे 2 इंक्रीज होते जाएंगे। यार अगर आप हर का एक एक 2 बाहर निकालोगे तो टोटल n2 हो जाएंगे। n टर्म्स हैं, हर टर्म में से एक एक 2 खींच के बाहर निकालोगे तो कितने 2 हो जाएंगे, n2 हो जाएंगे। तो 2 की पावर n हो गई, और 1 2 3 4 करते करते 2n का आधा करोगे तो कितना हो गया, n हो गया। समझ में आ रही बात आपको? तो यार देखो, ये जो नंबर से ना, मैंने इनमें से 2 2 2 करते हुए बाहर निकाला, 2 की पावर n हो गई, और बचा हुआ सामान यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। और इस ब्रैकेट को उठा के यहां पे दे कॉपी कर दिया मैंने, उठा के मारा यहां पे 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 2n-1, ठीक है ना। मैथ्स का जादू है वे ना डोलेगा, ठीक है ना, सर चढ़ के बोलेगा, है ना। मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है 2 की पावर n इंटू, ये जो कहानी है ये कितनी हो गई है, ध्यान से देखिए इसको। जब मैं 2 2 2 ले रहा था कॉमन, तो ये जो कहानी है ये n फैक्टोरियल हो गई है। क्या हो गई है, n फैक्टोरियल हो गई है, इनटू ये n फैक्टोरियल हो गई है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये n फैक्टोरियल हो गई है, तुम्हारे दिल में आ गया n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल हो गई है। और यहां पे इनको फिर से कॉपी करके लिख देता हूं मैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1, ठीक है ना। n फैक्टोरियल दिल में आ जाना चाहिए, प्रेम हो जाना चाहिए n फैक्टोरियल से, n फैक्टोरियल की समझ डेवलप हो जानी चाहिए। तो यार यहाँ पे मैंने 2n फैक्टोरियल को प्रूव कर दिया, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ओड नंबर, ओड टर्म्स जो भी है ना, ओड नंबर जो है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट है। तो यार यही हमको प्रूव करना था, यही मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन करते हैं, जो स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन करते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चे इसको याद रखते हैं। जो स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो इसको याद रखते हैं। लर्न फॉर जेईई, जेईई के स्टूडेंट्स इसको याद रखें, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इस रिजल्ट को डायरेक्टली इस्तेमाल करें और सवालों को सॉल्व करें, ठीक है। तो यार एक फैक्टोरियल के ऊपर एक अपन ने अच्छा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर लिया है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। लास्ट टाइम पे मैं आपको जब फैक्टोरियल सिखा रहा था लास्ट सेशन में, तो मैंने एक क्वेश्चन के साथ कनेक्ट किया था, है ना। वापस उसी क्वेश्चन को पिक कर लेता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि इन हाउ मेनी वेज 4 boys and in how many ways 4 boys can be arranged on 4 chairs। 4 बॉयज हैं और 4 चेयर्स हैं। कितने तरीकों से 4 बॉयज 4 चेयर्स पे 4 चेयर्स पे बैठ सकते हैं, है ना। तो देखिए ये मान लो है हमारी, ये हमारी है मान लो एक चेयर, ठीक है, चेयर नंबर 1, ये चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, ठीक है। ये है मान लेते हैं चेयर नंबर 1, दिस इज चेयर नंबर 2, दिस इज चेयर नंबर 3, दिस इज चेयर नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पे है बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, है ना। 4 बॉयज हैं, 4 चेयर्स हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो बॉयज हैं ये इन चेयर्स पे बैठने वाले हैं। 4 बॉयज आर देयर, ठीक है, 4 चेयर्स हैं, है ना। तो हर बॉय एक एक चेयर पे बैठेगा भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये तो एक बॉय एक चेयर पे बैठना है ना। 4 बॉयज हैं, 4 चेयर्स हैं, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं ये क्वेश्चन है। चेयर्स डिफरेंट चेयर्स हैं, ठीक है। तो यार देखिए बॉय 1 सोचेगा कि मैं चेयर नंबर 1 पे बैठूं, चेयर नंबर 2 पे बैठूं, चेयर नंबर 3 पे बैठूं या चेयर नंबर 4 पे बैठूं। बॉय नंबर 1 के पास 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। तो बॉय नंबर 1 के पास
4 ऑप्शंस हैं मेरे दोस्तों। बॉय नंबर 2 के पास कितने ऑप्शन हैं अब ये देखते हैं। बॉय नंबर 1 के पास 4 ऑप्शंस हैं, या तो वो चेयर 1 पे बैठेगा या चेयर 2 पे या 3 पे या 4 पे। ऑप्शन 4 हैं, कोई ना कोई एक चेयर वो ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लो उसने चेयर नंबर 2 को ऑक्यूपाई कर लिया, बॉय नंबर 1 यहां बैठ गया। ऑप्शन देखने हैं हमको, कहां बैठा इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हमारा नंबर ऑफ वेज में इंटरेस्ट है ना, नंबर ऑफ वेज में इंटरेस्ट होता है। तो 4 ऑप्शन थे उसके पास, किसी न किसी पे तो बैठ ही गया होगा। एक रेफरेंस के लिए मान लिया मैंने यहां पे बैठ गया। बॉय नंबर 1 के पास 4 ऑप्शन थे, ठीक है। यार बॉय नंबर 2 के पास कितने ऑप्शन थे ये बताइए। मैं कहूंगा बॉय नंबर 2 के पास मात्र 3 ऑप्शन थे, क्योंकि एक चेयर पे तो बॉय नंबर 1 बैठ ही गया। अब बॉय नंबर 2 या तो चेयर नंबर 1 पे बैठेगा या चेयर नंबर 3 पे बैठेगा या फिर चेयर नंबर 4 पे बैठेगा, है ना। कितने ऑप्शन है बॉय 2 के पास? बॉय 2 के पास मात्र 3 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। मान लेते हैं बैठ गया यहां पे। जब वो यहां पे बैठ गया तो यार ये 2 चेयर तो ऑक्यूपाई हो गई हैं। अब बॉय नंबर 3 के पास मात्र 2 ऑप्शन हैं, या तो वो यहां पे बैठ सकता है या वो यहां पे बैठ सकता है। तो बॉय नंबर 3 के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो बॉय नंबर 3 यहां पे बैठ गया, तो एक सीधी सी बात है यार, बॉय नंबर 4 के पास मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बेचारा यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, एक ऑप्शन बचेगा। तो यहाँ से ये बात सीखने वाली है, कि 4 बॉयज को 4 चेयर्स पे अरेंज करना चाहो, बैठाना चाहो, तो कितने तरीके हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तरीके। कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल। और यार यहीं से ये बात समझने का प्रयास करें कि अगर 5 बॉयज होते और 5 चेयर्स होती, 5 बॉयज होते और 5 चेयर्स होती, मैं आपसे पूछता कि 5 बॉयज को 5 चेयर्स पे अरेंज करना है, कितने तरीके होते? फिर आप बोलते तरीके होते 5 इंटू, है ना। पहले बॉय को बैठने के 5 ऑप्शन थे, क्योंकि चेयर 5 है ना हमारे पास। चेयर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5। पहले बॉय के पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। मान लो यहां बैठ गया। दूसरे बॉय के पास 4 ऑप्शन है, मान लो यहां बैठ गया। तीसरे बॉय के पास 3 ऑप्शन है, मान लो यहां बैठ गया। फोर्थ बॉय के पास 2 ऑप्शन है, मान लो यहां बैठ गया। फिफ्थ के पास 1 ऑप्शन है। सारी चेयर फिल हो गई। तो यार 5 बॉयज हों, 5 चेयर्स हों, कितने तरीकों से वो अरेंज किए जा सकते हैं? उसका आंसर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 फैक्टोरियल। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। यहां पे बात समझने वाली है, 4 बॉयज और 4 चेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर 4 फैक्टोरियल। और अगर 5 बॉयज हैं और 5 चेयर्स हैं, 5 बॉयज हैं 5 चेयर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंजमेंट हो सकती हैं। शब्द याद रखना, अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। और यार अगर 6 बॉयज हों, मुझे एक बात बताओ, 6 बॉयज हैं, उनको अरेंज करना है हमें 6 चेयर्स में, 6 चेयर्स के ऊपर, तो नंबर ऑफ वेज कितने होते? फिर हो जाते 6 फैक्टोरियल। आपको ये बात समझ में आ रही है? 7 बॉयज होते और उनको 7 चेयर्स पे बैठाना होता, है ना, 7 चेयर्स पे बैठाना होता, तो 7 फैक्टोरियल आंसर हो जाता, ठीक है। या यूं कहें 7 बॉयज को एक स्ट्रेट लाइन में बैठाना है, एक लाइन में बैठाना है ना। 7 बॉयज को एक लाइन में बैठाना है, तो 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे। चेयर पे बैठे या वो नीचे जमीन में बैठे, है ना, जमीन कोई चेयर मान लो यार। 7 बॉयज को एक लाइन में बैठाना है, लीनियर अरेंजमेंट अगर करनी है, लीनियर अरेंजमेंट, तो 7 फैक्टोरियल तरीके होंगे। 8 बॉयज को 8 चेयर्स पे बैठाना है, यूं कहें या यूं बोलें, जमीन में नीचे बैठाना है, ग्राउंड पे बैठाना है, तो 8 फैक्टोरियल तरीके होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? 9 बॉयज को अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल तरीके होंगे, 10 बॉयज को अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल तरीके होंगे। यार यहां से एक बात समझ में आ गई है, अगर मैं कहूं कि देर आर n बॉयज, है ना,
अब बॉयज होना क्या जरूरी है? गर्ल्स भी तो हो सकती है ना? क्या गर्ल्स होना जरूरी है क्या? बॉयज गर्ल्स मिक्स भी तो हो सकते हैं ना? देयर आर एन पर्सन्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करने की सोच रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट में अगर तुम समझ गए, बात दिल के अंदर अगर आ गई तुम्हारे, तो यार पीएनसी की भन्नाट तरीके से बात समझ में आनी शुरू हो गई, ये मान लेना। इफ देर आर एन पीपल, इफ देर आर एन पीपल, एन लोग हैं और हमें उनको एक लीनियर तरीके से ग्राउंड पे या कहीं पे भी लीनियर तरीके से अरेंज करना है। इफ देर आर एन पीपल एंड वी हैव टू अरेंज देम, एंड वी हैव टू अरेंज देम, हमें उनको अरेंज करना है। वी हैव टू अरेंज देम इन अ स्ट्रेट लाइन या इन अ लीनियर अरेंजमेंट। वी हैव टू अरेंज them linearly, then total number of ways, कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे n फैक्टोरियल। ये बात समझनी है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, यहां पे बात को समझने की कोशिश करना, n फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि n पीपल अगर लीनियरली अरेंज करने हो, ना, चेयर्स जो है एक लाइन में लगी हुई हैं, लीनियरली लगी हुई हैं, अगर n लोगों को एक लाइन में अरेंज करना हो, चेयर्स पे बैठाओ, टेबल पे बैठाओ, यार जहां मर्जी बैठाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारे लोग तुम बैठाने वाले, हमें कोई टेंशन नहीं है। n लोगों को अगर तुमको लीनियरली अरेंज करना है, n फैक्टोरियल होने चाहिए, ठीक है? अब कोई बोलेगा मुझको आगे कि सर n लोगों को लीनियरली अरेंज करने के n फैक्टोरियल हुए, तो n डॉग्स को अरेंज करने कितने तरीके हुए? अरे भाई अरेंजमेंट तो उतनी ही रहेंगी, चाहे n लोग हों, चाहे n डॉग्स हों, या पिग्स हों, या कैट्स हों, अगर n चीजें हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे लोग हों या कोई और चीज भी हो, यार लोग होना ही जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बात समझने की है, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स है ना, और ये ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। इफ यू हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये बात समझनी है, इफ यू हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, there are n different objects and we have to arrange them linearly, है ना, then total number of ways जो होंगे वो n फैक्टोरियल होंगे। यार ये बात समझ लेना, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है? n ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज करना चाहो तो नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल होते हैं। नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? n फैक्टोरियल होते हैं। इसी बात को कहने का एक अलग अंदाज भी लिख देता हूं मैं, है ना? जो अरेंज है ना, यह शब्द मैंने बोला ना, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को ही परम्यूटेशन बोलते हैं दोस्तों। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे चैप्टर का जो नाम है ना, हमारे जो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यार अभी अपन परम्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन पे तो हमने काम करना चालू ही नहीं किया है, करेंगे चालू, है ना, प्यार से चालू करेंगे स्पेशल तरीके से। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मीनिंग होता है, मैं आपको बता दूं, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये बात समझनी है। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है यार सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है, देखिए दिख रहा होगा आपको, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मीनिंग होता है ना सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पीएनसी में क्या है, सारी चीजें अगर आप बारीकी से करते चले जाओगे, कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से समझते हुए चले जाओगे, तो पीएनसी का जादू भी तुम्हारे सर चढ़ के बोलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपको। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स जो है ना यार, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, और दूसरे होते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स।
अब आप बोलोगे कि सर डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और अलाइक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ये पेन देख रहे हो ना आप, देखो इसको ध्यान से, ये वाला पेन अगर मैं मार्केट से ऑर्डर कर दूं इस प्रकार के 10 पेन, है ना, स्टाइलस बोलते हैं इसको, है ना, स्टाइलस बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये स्टाइलस जो है ना, ये मैं 10 अगर ऑर्डर कर देता हूँ, 10 बिल्कुल सील पैक एकदम बिना डस्ट के, ठीक है, और ये 10 के 10 एकदम चिकने मक्खन तरीके के पेन, एकदम चिकने, कागज से जब मैं बाहर निकालूंगा, पैकिंग से बाहर निकालूंगा, तो यार ये बिल्कुल पहचान में नहीं आएंगे। अगर मैंने 2 पेन है ना, उनको इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो यार ये पहचान में नहीं आएगा कि मैंने बदला है क्या अरेंजमेंट उनका। मतलब वो एक दूसरे की जगह अगर कर दिए जाएं तो आप पहचान नहीं सकते कि उनको एक दूसरे की जगह पे हमने रखा है या सेम वो रखे हुए हैं। मतलब वो दिखने में आप उनको डिफरेंशिएट नहीं करते, है ना। एक कहावत है मुझे याद आ गई, है ना, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जिन चीज़ों के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उन्हीं को अलाइक बोलते हैं, है ना। अगर 2 चीज़ों के बीच में कोई अंतर ही ना हो वही तो अलाइक होती हैं, बिल्कुल विजुअली एकदम दिखने में सेम हो, है ना, शेप सेम, साइज सेम, कलर सेम, सब कुछ सेम, आप नहीं बता सकते कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसका मतलब वो क्या है, सेम है। तो यार अलाइक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। एक तो होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कहानी की बात भी कर लेते हैं। एक तो होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, और एक होते हैं जो डिफरेंट नहीं होते, जो बिल्कुल सेम हो, उनको क्या बोलते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब पहचान कैसे करोगे अलाइक ऑब्जेक्ट्स की और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। अलाइक ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पहचान कैसे करोगे यार। सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे 1 2 3 4, आप ये बताओ ये अलाइक हैं कि डिफरेंट हैं यार ये 4 अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, डिफरेंट नंबर्स, ये डिफरेंट नंबर्स हैं, है ना, पीएनसी में ये ऑब्जेक्ट्स हैं एक तरीके के, है ना, डिफरेंट नंबर्स हैं ये, ठीक है। और अगर मैं यूं लिख दूं 1 1 1 1, ठीक है, ये हो गए अलाइक, क्या हो गए, अलाइक नंबर्स, ये हो गए अलाइक नंबर्स। यार समझ आनी चाहिए बात आपको, अलाइक नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर यार मैं अल्फाबेट्स लिख दूं यूं करके ABCDE, है ना, ये हो गए डिफरेंट अल्फाबेट्स, ठीक है। और अगर यार मैं यहाँ पे यूं लिख दूं A और A, है ना, ये देखिए आप सारे ए लिख दिए, ये हो गए अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक और कहावत है यार, ऑल गॉड मेड थिंग्स, है ना, ऑल गॉड मेड थिंग्स आर सपोज टू बी डिफरेंट, आर कंसीडर्ड टू बी डिफरेंट। अब आप ये बोल रहे हो कि यार कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना। जैसे गॉड मेड थिंग्स होती है ना, भगवान ने, जैसे अब बात कर रहे हो फोर बॉयज, अब 4 बॉयज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट है क्या, लाइक यार अब 4 लड़के हैं भगवान ने बनाए हैं तो वो अलग ही होंगे, ठीक है। 4 गर्ल्स जैसे बात कर रखी हो, है ना, 4 भैंस, 50 भेड़ बकरियां, मतलब आप समझो डिफरेंट हो रही हैं वो, ठीक है ना। गॉड मेड थिंग्स, है ना, 5 पेड़ लंबे लंबे, है ना, पौधे, पेड़ पौधे, सो यार ऑल गॉड मेड थिंग्स जो है ना वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब जैसे एप्पल्स की बात करें ना, एप्पल्स, 4 एप्पल्स, अब लोग सोचते हैं यार, कई बार ऐसे लिखा होता है 4 अलाइक एप्पल्स। अब तुम सोच रहे हो कि भगवान ने बनाई हुई एप्पल्स है, अलाइक कैसे हो सकती हैं। तो यार एप्पल्स वगैरह के केस में तो क्या होता है, प्लास्टिक की एप्पल्स भी तो आती है ना, और जूस की दुकान के सामने रखी होती हैं देखिए ना, जूस की दुकान के सामने प्लास्टिक की एप्पल टंगी होती हैं ऊपर, है ना, प्लास्टिक के बनानाज खूबसूरत से, है ना। तो यार देखो प्लास्टिक की एप्पल्स और वैसी बात करनी हो तो फिर तो अलाइक भी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, इन जनरल बात करें ऑल गॉड मेड थिंग्स जो है वो डिफरेंट लेनी है अपने को। तो यार आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। वापस यार मैं इस कहानी पे आ जाता हूँ, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाली पे। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है यार अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये करेक्ट है ना। परम्यूटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मीनिंग है सिलेक्शन, ठीक है ना। तो यार ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, अरेंजमेंट जो है ना ऑब्जेक्ट्स की, वो हमें दो, यहाँ पे उसके 2 पार्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट हो ना, डिफरेंट हो, तब अरेंजमेंट हमें पढ़नी है।
और ऑब्जेक्ट अगर अलाइक हो तब अरेंजमेंट हमें सीखनी है, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करेंगे ये अगर समझ में आ गया, और अलाइक ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करते हैं ये समझ में आ गया, तो आप मान लेना आपका परम्यूटेशन तो आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, तो अगर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन समझ में आ गया और आपको अलाइक ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन समझ में आ गया, तो आप मान लेना कि यार आपको कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया। तो परम्यूटेशन के मेनली दो पार्ट मैंने बना दिए। हम सीखेंगे परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, हम सीखेंगे परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और यार उसके बाद सीखेंगे परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना, परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसी प्रकार से सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी यही करना है हमको सीखना है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और यार हमको सीखना है उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स यार कुछ भी हो सकते हैं ना, बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, है ना। अब यार मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है ना, माया भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बबीता पपीता सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसे गॉड मेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, गॉड मेड ऑब्जेक्ट्स की बात करनी हो ना अपने को। अब जैसे गॉड मेड ऑब्जेक्ट्स कैसे, जैसे अपन बात कर लें माया, है ना, बबीता, ठीक है, माया बबीता, है ना। और बात कर लें अपन किसकी बात करें अपन, है ना, सुंदर घोड़ों की बात कर लेते हैं ना, हॉर्सेस हॉर्स, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, हाउस तो लिख दिया, हॉर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हॉर्स राइडिंग की है तुमने कभी? बड़ा मज़ा आता है हॉर्स राइडिंग करने में, है ना। पुरानी यादें आ गई मेरे को, ताज़ा होगी पुरानी यादें घोड़ों को भगाने में। घोड़ा जो है ना एक बड़ा मस्त प्राणी है, बड़ा लॉयल होता है हॉर्स। मतलब अगर आप एक हॉर्स पे राइड कर रहे हो लगातार 20-25 दिन राइड करते हो जाओगे, और अगर आप सेवा करोगे उसकी, और कोई दूसरा घोड़े पे जाके बैठेगा तो घोड़ा उसको पटक देगा, है ना। और घोड़े को ना घोड़े की तरह रखना होता है, घोड़े से गधों वाले काम नहीं करवाने चाहिए। जैसे तांगे में घोड़े को जोड़ दिया, घोड़ा घोड़ा थोड़ी रहता है, फिर एक घोड़े को घोड़े की तरह रखना आना चाहिए। और घोड़ा इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, है ना इमोशनल एनिमल नॉट अ पर्सन लेकिन मेरे लिए, मैं तो इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ ना, तो मेरे लिए तो घोड़ा आदमी है एक तरीके से, है ना। आई एम वेरी क्लोज टू हॉर्सेस, है ना। घोड़े मुझे बहुत पसंद है ना। वो जब फिल्मों में भगाते हैं ना घोड़े, ऐसे दुक 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 ऐसे करके भागते हैं उसको बोलते हैं गैलप, मतलब बहुत तेज जब घोड़े भागते हैं तो। खैर बात पीएनसी करते हैं, ठीक है। हाँ, अलाइक ऑब्जेक्ट्स ए, है ना, समझ में आ गया ना। तो यार माया बबीता हॉर्स ये सारे क्या हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या क्या बोल गया मैं, अलाइक नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यस। तो यार परम्यूटेशन समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। परम्यूटेशन में हम सीखेंगे परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन सीखेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का और लाइक ऑब्जेक्ट्स का, और डिफरेंट और अलाइक ऑब्जेक्ट्स की कहानी तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पीएनसी का मैप समझ में आ गया, डिफरेंट अलाइक ऑब्जेक्ट की कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं यार यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करना सीख लिया है हमने, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करना सीख लिया है। आप बोलेंगे कैसे सीख लिया है, मैं कहूँगा सीख लिया है 5 ऑब्जेक्ट एक लाइन में अरेंज करने हैं 5 फैक्टोरियल तरीके, 4 ऑब्जेक्ट लाइन में अरेंज करने हैं 4 फैक्टोरियल तरीके, अभी तो सिखाया मैंने आपको। 7 ऑब्जेक्ट्स लाइन में अरेंज करने 7 फैक्टोरियल तरीके, है ना। बॉयज भी ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। बात हो रही है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। जब भी मैं ऑब्जेक्ट्स बोल दूं तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। अलाइक ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि यार अलाइक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपने को। इसको दूसरी भाषा में यूं भी लिख सकते हैं, परम्यूटेशन ऑफ, इसको यूं भी लिख सकते हैं परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स,
n different objects linearly or in a line in a line is given by n factorial ways, is given by n factorial, है ना, n factorial ways. परम्यूटेशन बोले तो अरेंजमेंट, है ना, परम्यूटेशन बोले तो अरेंजमेंट. यहां पे जो मैंने बात लिखी है और यहां पे जो लिखा है यार, ये दोनों एक ही बातें हैं ना. कोई इस लैंग्वेज में बोल दे या इस लैंग्वेज में बोल दे, समझ में आना चाहिए. और यार मैं ये मान के चलता हूं कि तुम बड़ा तमीज से लेक्चर को देखते हो, सारी बातों को कॉन्सेप्चुअली समझते हो, और यार एकदम कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, है ना, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए. और जो भी भन्नाट बात समझ में आए ना तो लिख दिया करो यार कॉपी में, भन्नाट बात है ये, और यार उसको नोट किया करो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, तब तो आएगा मजा पूरी पढ़ाई करने में, है ना. तो परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ लाइन इज गिवन बाय n फैक्टोरियल. ठीक है, अब यार देखिए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. ये जो है ना, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं. तो बेसिकली ये है क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, है ना. तो कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चन, है ना, कॉन्सेप्ट्स थ्रू, यहां कई सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट्स थ्रू दिस क्वेश्चन. तो यार इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ना आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, कई सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं. यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यहां तक जरूर बता दें, यहां तक का लेक्चर देखने के बाद ना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दो यार कि आपको जितना मैंने सिखाया है पीएनसीआर उतना मस्त तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है, या मैं वैसे ही एफर्ट मार रहा हूँ, हो सकता तुमको समझ में ही नहीं आ रहा हो. तो यार एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है. और हाँ, क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ अभी. मैथ सॉन्ग आ रहा है यार तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स जो है ना यार उसको दिल में बिठाना है ना. ये मैं ठान चुका हूँ कि मैथ्स को सिंप्लीफाई करके तुमको दूंगा, है ना, और तुम मैथ से जो है ना मोहब्बत करने लगो. बस इतना सा मेरा कोशिश है. बाकी तो यार मेहनत तो आप लोग कर रहे हो, ठीक है. जल्दी आ रहा है, टेंशन ना लो. डेट अनाउंस कर दूंगा, गाने का नाम भी जल्दी अनाउंस कर दूंगा, ट्रेलर भी भेज दूंगा जल्दी ही. पहले गाने का नाम बताऊंगा, फिर डेट बताऊंगा, फिर ट्रेलर दूंगा, फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा. चलो हाँ, क्वेश्चन क्या है. 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना. 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, ठीक है. इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन. कितने तरीकों से यह काम किया जा सकता है अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है. 4 लड़के हैं. कौन कौन हैं 4 लड़के? 4 लड़के ले लेते हैं. 4 लड़के हैं. एक है, 4 लड़के हैं. एक का नाम है, अरे यार बढ़िया पेन से लिखेंगे ना लड़कों के नाम तो. एक का नाम है गोली, एक का नाम है टेंजेंट, एक का नाम है बबलू, और एक का नाम है लूलू, ठीक है. 4 लड़के हो गए. गोली, टेंजेंट, बबलू और लूलू. 4 हैं लड़कियां, ठीक है. उनके क्या नाम है? माया, बबीता, शोना और बबली. बबली तो बी से शुरू हो गया, तो कोई और लेते हैं. और किसको लें? रानी को ले लेते हैं. रानी, मैं राजा तू रानी. चलिए आगे समझते हैं. 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं. क्लियर है? इसने कहा कि 8 लोग हैं ना. ओवरऑल देखें तो कितने लोग हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स हैं. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स हैं. कहा गया है कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है. 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं. इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन. कितने तरीकों से काम कर सकते हो? पहला पार्ट, इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं. 4 पार्ट यहां लिखे मैंने, 1 पार्ट यहां लिखे. टोटल 5 सवाल हैं. मैं आपको बता दूं
पांचों के पांचों सवालों में कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। मतलब एक एक खास किस्म का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और वो जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं यार, वो खुद बहुत सारे सवालों को सोल्व करेगा, ठीक है ना। स्कूल लेवल पे तो ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो खेल खत्म हो जाएगा, पूरा पीएनसी में मचा सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो यार विदाउट, 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए 8। 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो लीनियरली एक लाइन में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, कोई किसी के बगल में बैठ सकता है। तो यार 8 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल तरीके होंगे। कितने होंगे? 1 फैक्टोरियल आंसर आ गया, सीधी बात है। 8 फैक्टोरियल आंसर आ गया है, क्योंकि 4 बॉयज और 4 गर्ल्स। यार ये 8 ऑब्जेक्ट्स थे, 8 ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है ना। कैसे? यहां बबीता बैठी, उसके बाद गोली बैठा, फिर कौन बैठा आगे? फिर बैठी माया, उसके आगे टेंजेंट बैठा, ठीक है। उसके बाद फिर बबलू, फिर रानी, फिर उसके बाद जो है माया, नहीं सोना, और फिर लुलू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, मतलब लाइन में बैठेंगे वो, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल तरीके। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 8 फैक्टोरियल होता है यार, मैंने बताया था आपको, 8 फैक्टोरियल कितना होता है? इतना होता है, इतने तरीके होंगे। मतलब अगर आप 8 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना चाहो तो 40,320 वेज होते हैं। कितने होते हैं? 40,320 वेज होते हैं, ठीक है ना। इतने वेज होते हैं, समझ में आ गई? अब सेकंड वाला पार्ट बड़ा मस्त है। इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर, अब लड़कों ने कहा कि हम तो बैठेंगे साथ साथ। गोली, टेंजेंट, बबलू, लूलू, चारों ने कहा हम तो बैठेंगे साथ साथ, हमें कोई हिला नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा चारों को साथ साथ बैठने के लिए? चारों लड़कों ने कहा कि हम तो भाई एक अपना साथ साथ बैठेंगे, है ना। यहां पे गोली, यहां पे टेंजेंट, गोली, टेंजेंट, बबलू और लूलू, इन्होंने कहा हम तो बैठेंगे साथ साथ। तो यार वो चिपक चिपक के बैठाना पड़ेगा, फेविकोल से जोड़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, है ना। और इन्होंने कहा बेचारी माया, हमारी बबीता जी, और सोना और रानी, इन्होंने कहा कि हमें तो कैसे ही बैठा दीजिए आप, बट लड़कों ने कहा कि हमें साथ साथ बैठना पड़ेगा। तो यार जब कोई ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ अरेंज करना हो ना, उस मेथड को बॉक्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यार इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं। जो पार्ट नंबर 2 जो है ना, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि बॉक्स मेथड क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बॉक्स मेथड क्या होता है, ठीक है। बॉक्स मेथड सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? बॉक्स मेथड। तो यार इन चारों को एक बॉक्स में बंद कर दें अगर हम, और कहें कि तुम इन बॉक्स के अंदर आपस में अरेंज हो जाओ, है ना। इंटरनल अरेंजमेंट, है ना, इंटरनल अरेंजमेंट। 4 लोग अगर बोले कि हमें आपस में बैठना यूं करके, तो यार वो आपस में इंटरनली तो अरेंज हो सकते हैं ना। मतलब 4 लड़कों ने ये नहीं कहा है कि आगे कौन पीछे कौन बैठेगा, उन्होंने कहा कि हम चारों साथ होने चाहिए। तो उन चारों को साथ रखने के 4 ऑब्जेक्ट हैं एक डब्बे में बंद। 4 ऑब्जेक्ट हैं एक डब्बे में बंद। कितने प्रकार से इंटरनली अरेंज कर सकते हो? 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो यहां पे पहला काम किया कि 4 फैक्टोरियल तरीकों से हमने इंटरनल अरेंजमेंट की। 4 फैक्टोरियल तरीकों से क्या की मैंने? इंटरनल अरेंजमेंट की। अब एक ये बॉक्स बंद हो गया, इस बॉक्स को कंप्लीट करने के 4 फैक्टोरियल तरीके थे। अब एक बॉक्स है, माया, बबीता, सोना और रानी है। अब टोटल 5 चीजें हो चुकी हैं, 1 2 3 4 और ये बॉक्स। तो यार 5 चीजों को अरेंज करने के फर्दर कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल वेज। क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल वेज। ये जो 4 फैक्टोरियल है, ये इंटरनल अरेंजमेंट इन अ बॉक्स। 4 फैक्टोरियल क्या है ये आपके लिए लिख दूं, ये इंटरनल अरेंजमेंट है
है ना, इंटरनल अरेंजमेंट इन अ बॉक्स। यार मुझे ये बस समझा दो, बॉक्स मेथड समझ में आया क्या, मुझे बता दो कमेंट करके यार, है ना। ऐसे सेपरेटली कमेंट करके बताओगे तो मैं अच्छे से सीख पाऊंगा, अच्छे से समझ पाऊंगा कि तुमको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो यार बॉक्स मेथड समझ में आया क्या, मुझे बताओ, ठीक है। जब भी कोई बोले ना कि साथ रखनी है चीजें, तो यार उनको बॉक्स में बंद कर दो और साथ रखने की इंटरनल अरेंजमेंट काउंट कर लो। इंटरनल अरेंजमेंट काउंट कर ली, उसके बाद फिर टोटल अरेंजमेंट काउंट कर लो। ये इंटरनल अरेंजमेंट हो गई, है ना, ये तो इंटरनल अरेंजमेंट हो गई ना बॉक्स, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल जो है ये फिर हो गई हमारी टोटल अरेंजमेंट, ठीक है ना। हाँ, ये हो गई टोटल अरेंजमेंट, समझ में आ गई बात, फर्दर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये बॉक्स मेथड हो गया। नेक्स्ट आता है यार थर्ड पार्ट, है ना, मजा आ गया ना बॉक्स मेथड करके। थर्ड पार्ट कहता है इफ ऑल द बॉयज आर टुगेदर, अच्छा बॉयज साथ हैं एंड ऑल द गर्ल्स आर आल्सो टुगेदर, मतलब लड़कों ने कहा हम बैठेंगे चारों साथ, लड़कियों ने कहा कम हम भी नहीं है, बैठेंगे हम भी चारों साथ, बैठेंगे हम भी चारों साथ। तो यार कितने तरीके हैं। अब अगर साथ बैठेंगे ना, लड़कों ने कहा बैठेंगे हम साथ, लड़कियों ने कहा बैठेंगे हम भी साथ। तो मैंने कहा लड़के साथ बैठेंगे, गोली, टेंजेंट, बबलू और लूलू, इन चारों को साथ बैठने के कितने तरीके हैं। इनकी इंटरनल अरेंजमेंट है ना, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट है ना, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट। और उसके बाद फिर लड़कियां, लड़कियां कौन है, माया, बबीता जी, शोना और रानी। तो यार इनकी इंटरनल अरेंजमेंट करने कितने तरीके होंगे आप बता दो। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू, इनकी इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। तो है ना, ये बॉक्स में बंद हो गई इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ये बॉक्स में बंद इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यार अब यहाँ पे ये वाला बॉक्स इधर और ये वाला बॉक्स इधर, या फिर ये वाला बॉक्स यहाँ, ये वाला बॉक्स यहाँ, अब दो बॉक्स की भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना। दो बॉक्स की अरेंजमेंट वो 2 फैक्टोरियल से करेंगे अपन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यार ये बिल्कुल एकदम साफ है समझना कि अगर वो इकट्ठे बैठेंगे ना, इकट्ठे अगर बैठेंगे तो यहां समझो ये वाला 4 फैक्टोरियल का मतलब है इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, इंटरनल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, ठीक है ना, इन अ बॉक्स, इन अ बॉक्स। ये वाले 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स की इंटरनल अरेंजमेंट है। और 2 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है, जब बॉक्स के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट बॉयज की हो चुकी है, बॉक्स के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट गर्ल्स की हो चुकी है, तो ये है अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस। अब फिर बॉक्स को भी अरेंज करना पड़ेगा तभी टोटल अरेंजमेंट निकलेंगी, है ना। ये हो गई अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉक्सेस, ये बॉक्सेस की अरेंजमेंट हो गई, ठीक है ना यार। बात समझ में आनी चाहिए, ये क्या हो गई, बॉक्सेस की अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो गए, 4 फैक्टर। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा है, ये लोग आप ये बात आप लोग सोच रहे होंगे यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक काम करा फिर दूसरा काम करा फिर तीसरा काम करा, तीनों काम करने हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीक्वेंस में काम। पहले बॉयज को इंटरनली अरेंज किया 4 फैक्टोरियल तरीके, फिर गर्ल्स को इंटरनली अरेंज किया 4 फैक्टोरियल तरीके, बॉयज गर्ल्स आपस में अरेंज होने के बाद फिर उन बॉक्सेस को अरेंज करना, फिर 2 फैक्टोरियल तरीके, तीनों काम करने हैं तभी टोटल अरेंजमेंट निकलेगी। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचें, दिमाग पे जोर डालें, बुद्धि लगाएं, एनालाइज करें, बात समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लाई क्यों किया है, फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करते हुए। इफ बॉयज आर सेपरेटेड, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि इफ बॉयज आर सेपरेटेड, ऊपर हो जाएगा क्या, थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को। अरे भाई क्या हो गया, छेड़ने का नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इफ बॉयज आर सेपरेटेड। अच्छा बॉयज आर सेपरेटेड का मतलब है, ब्रैकेट में मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया, नो 2 बॉयज आर टुगेदर।
मतलब लड़कों ने कहा, लड़कों में हो गई लड़ाई। पहले तो ये लोग ज्यादा आपस में कुची पुची कर रहे थे आपस में, है ना, कि हम तो बैठेंगे साथ में, ठीक है। अब लड़कों ने कहा भाई हम साथ नहीं बैठेंगे, हो गई लड़ाई हमारी, तो कोई दो लड़के साथ नहीं बोलेंगे। बॉयज आर सेपरेटेड, बॉयज आर सेपरेटेड का मतलब है नो टू बॉयज आर टुगेदर, लड़के साथ नहीं बैठेंगे। तो लड़के साथ नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? लड़कियों के बीच में बैठेंगे, जहां गैप बने हैं लड़कियों के बीच में। तो लड़के साथ तो बैठेंगे नहीं, इसलिए लड़कियों को पहले बैठाना पड़ेगा। तो हमारी माया, बबीता जी, शोना और रानी, ये जो चार लोग हैं ना, माया, बबीता, शोना और रानी, अब ध्यान से सुनिए। ये चार लोगों को बैठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके हैं। चार लड़कियां पहले बैठा ली, 4 फैक्टोरियल तरीकों से उनको अरेंज कर सकते हैं। अब बॉयज ने देखा कि यार साथ तो बैठना नहीं है, साथ तो बैठना नहीं है, इसका मतलब यहां पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 गैप जनरेट हुए हैं। इन गैप में लड़के बैठेंगे तभी लड़के साथ नहीं बैठ पाएंगे। तो यार फोर्थ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो हम ये पहले लड़कियां अरेंज करके फिर गैप्स में जो लड़के अरेंज कर रहे हैं, इसको गैप मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा है गैप मेथड। क्या है ये गैप मेथड है। तो यार ये समझना है अपने को। मैंने इस क्वेश्चन में आपको 2 मेथड सिखाए हैं, एक बॉक्स मेथड और एक गैप मेथड अभी बता रहा हूं। बॉक्स मेथड और गैप मेथड समझ आ जाने चाहिए। तो गैप मेथड क्या है यार? पहले लड़कियां बैठा दी 4 फैक्टोरियल तरीकों से। 4 लड़के हैं, 4 लड़के एकदम मटर मटर देख रहे हैं, गोली, टेंजेंट, बबलू और लुलू। 4 लड़के हैं, गैप कितने हुए? गैप 5 हो गए। ये एक गैप, ये दूसरा गैप, ये थर्ड गैप, ये फोर्थ गैप और ये फिफ्थ गैप। 5 गैप हैं, 4 लड़के हैं, बैठेंगे तो गैप में बैठेंगे। तो गोली ने सोचा चलो चलते हैं, बैठते हैं। गोली ने सोचा। कितनी चॉइस है गोली के पास? गोली के पास चॉइस है 5। या तो गोली यहां बैठ जाए, या गोली यहां बैठ जाए, या गोली यहां पे, या गोली यहां पे, या गोली यहां पे। कितनी चॉइसेस हैं? गोली के पास 5 चॉइस हैं। गोली के पास है 5 चॉइस। कितनी चॉइस है? 5 चॉइस। तो गोली के पास 5 चॉइस। गोली बैठ गया मान लो यहां पे। गोली बदमाश सबसे पहले जाके बैठ गया माया और बबीता के बीच में, यहां बैठ गया गोली, है ना। फिर टेंजेंट की बारी आई। टेंजेंट के पास 4 चॉइसेस बची हुई हैं, 1 2 3 4। टेंजेंट के पास 4 चॉइसेस हैं। टेंजेंट मान लो यहां पे बैठ गया आके। तो बबलू के पास 1 2 3, बबलू के पास सिर्फ 3 चॉइस बची हैं। और फर्दर फिर लूलू के पास सिर्फ 2 ही चॉइस बची हुई हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हो गए 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आंसर आ गया भाई। इनको काउंट कर लेंगे अपन, खेल खत्म, है ना। मल्टीप्लीकेशन करो नहीं करो, ऑप्शन में सीधा कई बार यही मिल जाता है। कई बार ऑप्शन ही मिल जाएगा ऐसे, है ना। टिक कर दो सीधा, मल्टीप्लाई कर लो तो ठीक है। तो ये गैप मेथड आपको आई होप समझ में आ गया। गैप मेथड का तब इस्तेमाल करते हैं जब चीजों को सेपरेट करना हो, सेपरेटली अरेंज करना हो। जब ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली अरेंज करना हो गैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना हो, इकट्ठा करके उनको फिर इंटरनली अरेंज करना हो, तो बॉक्स मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और इसका लास्ट पार्ट एक और है। इफ नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ना तो लड़के साथ हों और ना ही लड़कियां साथ हों, ना ही लड़के साथ हों और ना ही लड़कियां साथ हों, मतलब ना 2 लड़के आपस में साथ बैठेंगे, लड़के और लड़की दोनों में लड़ाई होगी। यहाँ पे तो सिर्फ लड़कों में लड़ाई हुई थी, मगर यहाँ लड़के और लड़की दोनों में ही लड़ाई हो गई। दोनों में जब लड़ाई हो जाएगी तब क्या सीन होगा बताता हूं आपको मैं। तब सीन कुछ यूं होगा कि फिर कैसे अरेंज करना पड़ेगा। पहले 4 लड़कियों को अरेंज करते हैं। देखो 4 लड़कियों को अरेंज करते हैं, MBSR है ना, MBSR को अरेंज करते हैं। MBSR ये 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके कितने हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके हैं।
अब लड़कियां भी साथ नहीं होनी चाहिए, लड़के भी साथ नहीं होने चाहिए, तो लड़कों को या तो यहां पे बैठना पड़ेगा। देखो ये चार गैप्स में ध्यान से सुनना, लड़कों को या तो यहां बैठना पड़ेगा, चार लड़के यहां चले गए, 1 2 3 4, तो यार लड़कियां भी अलग लड़के भी अलग, खुश एकदम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 4 जोड़ियां बन जाएंगी, ठीक है। और या फिर लड़कों को यहां बैठना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 लड़के खड़े हैं ऐसे करके, ठीक है, वो जाएंगे जाके बैठेंगे, या तो 4 लड़के जाके यूं बैठे एक पॉसिबिलिटी, या फिर यूं बैठे दूसरी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो देखो कि यार 2 पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यूं 2 पॉसिबिलिटी है। अब मान लेते हैं कि उन्होंने चूज कर लिया यहां यूं बैठना, उन्होंने सोचा कि यार या तो यहां, चलो ऐसे बैठते हैं, तो 4 पोजीशन फाइनल हो गई है ना, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। अब यहां समझिए लड़के जब आएंगे, कौन कौन है, गोली टेंजेंट बबलू लुलू, है ना, गोली टेंजेंट बबलू एंड लुलू। अब ये 4 लड़के 4 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं यहां पे, टेंजेंट यहां, है ना, गोली यहां पे, गोली यहां, बबलू यहां, बबलू नाम है ना, हाँ बबलू, ठीक है ना, लुलू यहां, गोली, मतलब ये भी 4 फैक्टोरियल तरीकों से आपस में मूव कर सकते हैं। ये जो 4 प्लेसेस हैं, ये 4 प्लेसेस में 4 लड़के आएंगे, वो भी 4 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो अरेंजमेंट्स होंगी वो होंगी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आया ना बात आपको? तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी यार। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, स्पेशली आपको क्या सिखाया है, बॉक्स मेथड एंड गैप मेथड। तो यार इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए हैं ना, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए हैं वो अभी तक जितना मैंने सिखाया सब कुछ यूज कर लिया। कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यूज किए हैं वो आपको सारे समझ में आ जाने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया मैंने, है ना, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा मैंने n फैक्टोरियल का मीनिंग यूज किया। n फैक्टोरियल बोले तो n ऑब्जेक्ट्स को अगर लीनियरली अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा गैप मेथड हमने सीखा यार, और बॉक्स मेथड हमने सीखा, गैप मेथड सीखा और बॉक्स मेथड सीखा, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, ठीक है। चीजों को जब हम यार अरेंज करते हैं ना, चीजों को जब हम अरेंज करते हैं तो यार 2 प्रकार से अरेंजमेंट होती है। एक तो होती है अरेंजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, एक तो अरेंजमेंट होती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और एक होती है रेस्ट्रिक्शन के साथ अरेंजमेंट। रेस्ट्रिक्शन बोले तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, नहीं नहीं अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर मगर, ये सब रेस्ट्रिक्शन होती हैं। मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाने के कुछ 5 रास्ते हैं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अगर उससे ना जाओ तो कितने हैं, 4 बच गए भाई, फिर तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिए तरीके। तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन तो बड़ा सिंपल है, n फैक्टोरियल। और रेस्ट्रिक्शन आ जाए यहां पे, इफ बॉयज आर टुगेदर, लड़के साथ हों तो क्या होगा, है ना, लड़के लड़कियां साथ हों तो क्या होगा, लड़के साथ ना हो तो क्या होगा, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो यार जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है तब तो परम्यूटेशन इजीली हो जाता है। बट एक बात बता दूं, जब रेस्ट्रिक्शन होती है ना, तो यार जो रेस्ट्रिक्शन है ना, पहले उस रेस्ट्रिक्शन को हम फिल करते हैं, पहले हम उस रेस्ट्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है ना। तो जब रेस्ट्रिक्शन हमारे पास आती है तो हम रेस्ट्रिक्शन को पहले सोचते हैं, रेस्ट्रिक्शन को पहले फिल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो यार ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यार और सीखते हैं, एक मस्त कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मजा आएगा आपको। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, केस स्टडी करते हैं ना,
केस स्टडी, एक सिंपल सी केस स्टडी करते हैं, है ना। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। आपको मालूम है वकील लोग कैसे पढ़ते हैं? वकीलों के किताबों में क्या होता है, मैथ्स की किताबों में क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं ना। मैथ्स की जो बुक्स हैं उनमें क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। और लॉ की बुक्स देखोगे ना आप, है ना, या वकीलों की जो पढ़ाई होती है ना, एडवोकेट्स की, तो यार वो क्या करते हैं, वो केस स्टडी करते हैं कि यार फला फला सन में वहाँ पे ये केस हुआ था, केस को पढ़ा, क्या जज ने फैसला दिया था। तो यार केस स्टडी से ना बहुत सारे चीज़ें समझ में आती है ना, एक्सपीरियंस बढ़ता है केस स्टडी से, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तो यार मैं भी वकीलों वाली पढ़ाई को कई बार मैथ्स में इस्तेमाल कर लेता हूँ, केस स्टडी करते हैं। अब देखिए हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से सुनना, और 7 सीट हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 प्लेसेस हैं। 7 ऑब्जेक्ट्स को 7 प्लेसेस पे, 7 चेयर्स पे अपने को रखना है। कितने तरीके होंगे, 7 फैक्टोरियल, 7 ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी क्या लेना है, बॉयज ले लेते हैं यार, 7 बॉयज हैं, है ना, 7 बॉयज हैं और 7 चेयर्स हैं। कितने तरीकों से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ये बात एकदम साफ है। मगर अब मैंने एक हरकत की, मैंने कहा कि बॉयज तो 7 हैं मगर चेयर्स 3 हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुना, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, 7 बॉयज हैं और 3 चेयर्स हैं, और आपसे कहा कि 7 बॉयज को 3 चेयर्स पे कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज, 7 बॉयज हैं 3 चेयर्स हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 7 बॉयज इनटू 3 चेयर्स। अब आप बोलेंगे 7 बॉयज को 3 चेयर पे जब अरेंज करेंगे तो यार 4 बॉयज तो खाली रहेंगे ना, मतलब बैठेंगे नहीं वो तो। अब आप सोच रहे होगे कि एक के ऊपर एक बैठा हो गया, अरे नहीं भाई, ऐसा ऐसा काम मत कर देना। 7 बॉयज में, 7 बॉयज को जब 3 चेयर्स पे बैठाने की बात करते हैं ना, यहाँ पे 3 चेयर्स लगवाई हुई हैं उनके लिए, ठीक है, एक चेयर, ये दूसरी चेयर, ये तीसरी चेयर, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, ठीक है। बॉयज 7 है, बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3, बॉय नंबर 4, बॉय नंबर 5, बॉय नंबर 6 और बॉय नंबर 7, है ना। 7 बॉयज हैं, इनको थोड़ा सा इधर यहाँ यहाँ करते हैं, बॉय नंबर 7। 7 बॉयज जब 3 चेयर्स पे बैठेंगे तो 4 बॉयज खड़े रहेंगे, वो नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, यहां पे देखिए नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स, ये बात समझने की कोशिश करें। मगर यहां पे नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज ग्रेटर देन नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ बॉयज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ चेयर्स। तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ चेयर्स के बराबर हैं, तब तो हमें समझ में आ गई बात कैसे सोल्व करना है। और नंबर ऑफ बॉयज अगर नंबर ऑफ चेयर से ज्यादा है, अब वो देख लेते हैं। तो यार इसको यूं समझते हैं कि पहली चेयर पे कौन कौन बैठ सकता है, मुझे बताओ आप, पहली चेयर पे कौन कौन बैठ सकता है। पहली चेयर पे या तो B1 बैठेगा, हो सकता है B1 ना बैठे B2 बैठ जाए, हो सकता है B2 ना बैठे B3 बैठ जाए, या B4 बैठ जाए, या B5 बैठ जाए, या B6 बैठ जाए, या B7 बैठ जाए। पहली चेयर पे पॉसिबिलिटीज हैं 7 लोगों के बैठने की, तो पहली चेयर पे बैठने के तरीके हो गए 7। मान लो पहली चेयर पे बैठ गया बॉय नंबर 1, कौन बैठ गया, बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 1 तो बैठ गया है। अब दूसरी चेयर सोचेगी बैठे बैठे, अबे बॉय नंबर 1 तू तो चेयर 1 पे बैठ गया,
मुझ पे कौन बैठेगा। तो दूसरी चेयर के पास 1 2 3 4 5 और एक 6 पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो बॉय नंबर 5 बैठ गया और चेयर नंबर 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची हैं? 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी बैठी है। तो ये आंसर हो गया। जब 7 बॉयज और 3 चेयर्स हैं तो आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5। और अगर मान लो होते 15 बॉयज होते और 7 चेयर्स होती, 15 बॉयज और 7 चेयर्स होती, कितने तरीकों से 15 बॉयज को 7 चेयर्स पे आप अरेंज कर सकते थे? तो यार देखिए, चेयर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 चेयर्स हैं। बॉयज कितने? 15। तो इस वाली चेयर पे 15 बॉयज में से कोई भी बैठ सकता है। 15 पॉसिबिलिटी। मान लो एक बॉय नंबर 1 बैठ गया, इस वाली चेयर पे एक बॉय तो बैठ गया, 14 पॉसिबिलिटी बचेगी। मान लो बॉय 2 बैठ गया, इस पे 13 पॉसिबिलिटी, इस पे 12 पॉसिबिलिटी, इस पे 11 पॉसिबिलिटी, इस पे 10 पॉसिबिलिटी, इस पे 9 पॉसिबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज देखोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 15 बॉयज ऑन 7 चेयर्स इज गिवन बाय दिस मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां वाला मल्टीप्लीकेशन और यहां वाला मल्टीप्लीकेशन एक बड़े शानदार मल्टीप्लीकेशन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है, आप गौर से देखेंगे तो दिस मल्टीप्लीकेशन इज बेसिकली 7 बॉयज थे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 चेयर्स थी, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया? 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना, इसको दूसरे तरीके से समझ के देखें। जो 7 इंटू 6 इंटू 5 जो आया था ना, अगर मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 को एक काम कर दूं, ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया? ये हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, बोले तो 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। और यहां पे देखिए 15 बॉयज हैं और 7 चेयर्स हैं, तो ये आंसर आ गया। अगर मैं इसको ऊपर भी 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यार ये कितना हो गया? ये हो गया 15 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 15 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। और यार 15 फैक्टोरियल है ना नंबर ऑफ बॉयज, और 8 फैक्टोरियल जो है ना 8, ये 15 माइनस 7 8 होता है, तो इसको लिख दिया 15 माइनस 7। तो देखिए यहां पे भी बड़ी मस्त सी एक क्वांटिटी देखने को मिल रही है, वैसी ही लुक यहां पे भी देखने को मिल रही है। तो यार आपको इन दोनों चीजों को देख के शायद ये लगता होगा कि फॉर्मूला यहां पे डिराइव होने की टेंडेंसी हो रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 20 बॉयज हैं और 11 चेयर्स हैं, है ना, 20 बॉयज हैं और 11 चेयर्स हैं, कितने तरीकों से 20 बॉयज को 11 चेयर्स पे अरेंज कर सकते हैं? तो क्या होगा? 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहां पे कितना था? 15 बॉयज था ना, तो 15 फैक्टोरियल है ना, डिवाइड बाय 15 माइनस 7 8 फैक्टोरियल, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 20 माइनस 11 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, आंसर हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर n बॉयज हों, अगर n बॉयज हों और r चेयर्स हों, ये बात समझनी है, अगर n बॉयज हों और r चेयर्स हों, तो n बॉयज को r चेयर्स पे बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? n बॉयज हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया, है ना, n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे किया 20 माइनस 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना किया? 15 माइनस 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना किया? यहाँ पे किया हमने 7 माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन हम निकाल देते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि n बॉयज को, है ना, अब बॉयज होने जरूरी है क्या? गर्ल्स हो चाहे हॉर्सेस हो चाहे n चीजों को, n ऑब्जेक्ट्स को, है ना,
इफ n ऑब्जेक्ट्स हैं आर टू बी placed at r places, और n ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बात समझनी है। इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, if n different objects are to be placed at r places, then the total number of ways है ना, कुर्सियां क्या हैं, चेयर्स क्या हैं, प्लेसेस हैं, लोग क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, then the total number of ways will be given by n फैक्टोरियल, यहां पे देखिए और बढ़िया तरीके से लिखते हैं, विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये बात अपने को समझनी होगी कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको r जगहों पे अरेंज करना है। ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल करना ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो यार इस कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के साथ ही हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे शुरुआत करूंगा। मैं आपको बता दूं कि इसको NPR भी बोलते हैं। इसको NPR क्यों बोलते हैं, NPR का क्या मीनिंग है, इसके साथ ही अगले सेशन की शुरुआत करूंगा मेरे दोस्तों। तो आज के सेशन में हमने NPR का एक हल्का सा आइडिया ले लिया। कब इस्तेमाल होता है, क्या वैल्यू होती है, क्यों इस्तेमाल होता है, सारी बातें बताएंगे। n फैक्टोरियल का मीनिंग आपको मालूम चल चुका है। n फैक्टोरियल का मीनिंग है n ऑब्जेक्ट्स को अगर लाइन में अरेंज करना हो तो टोटल वेज n फैक्टोरियल होते हैं। अभी तक के सफर में सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे मालूम चलता रहेगा, अच्छा लगता रहेगा, और मैं आप लोगों के लिए यूं ही काम करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर्स बड़े दूंगा। PNC के बाद बाइनोमियल और उसके बाद सीक्वेंस से कहानी के साथ शुरुआत होगी। जैसा कि मैंने बोला है उस टाइमलाइन पे सिलेबस में फिनिश कर दूंगा। हर मंडे और हर ट्यूसडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। हर मंडे और हर ट्यूसडे को, अभी जितने भी मंडे और ट्यूसडे फैब में बचे हैं, कितने हैं, 8। हर वीक में 2 मिलेंगे मुझको, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड 8 मंडे और 8 ट्यूसडे हैं, तो 8 एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, 8। और एक आध दिन हो सकता है 2 क्लास भी ले लूं मैं। आपका सिलेबस करने का वादा निभाऊंगा, और उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह कुछ कुछ चलती रहेगी, मेरा वादा है आपसे। आज के लिए इतना ही। एक लंबी सी मुस्कान, कितना टाइम हो गया मुस्कुराए हुए आप लोगों के साथ, एक लंबी सी हंसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। जोकर वाली मुस्कान मुझे बहुत पसंद है। आज इतना ही, बाय बाय। मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए भाई को दुआओं में याद रखना। ऑल राइट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।